अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले कई कलाकार अयोध्या में मौजूद हैं। रामलीला का मंचन भी यहाँ पर हो रहा है। तुलसी भवन में रामलीला का मंचन किया जा रहा है और जो ये महिलाएं आपको दिख रही हैं कैमरे में आपसे रूबरू करा रहे हैं, ये 50 महिलाओं का ये ग्रुप है और सभी महिलाएं मिलकर ही रामलीला का मंचन करती हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि यही महिलाएं राम बनती हैं, यही महिलाएं लक्ष्मण बनती हैं, यही महिलाएं हनुमान बनती हैं और यही महिलाएं सीता का रूप धारण करती हैं। बात करते हैं इन महिलाओं से क्योंकि वक्त कम है। अभी 5 बजे से मंचन जो है वो शुरू होने जा रहा है इन लोगों का और ये सभी लोग कहीं ना कहीं जो है वो जा रहे थे मंचन के लिए, तैयार होने के लिए। और अभी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पवार शाह। कहाँ से हैं आप लोग? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया? जी, यहाँ पे बुलाया गया। हमने निवेदन किया था परम आदरणीय गर्भगृह के सचिव चंपत राय जी से कि बाबूजी हमारी रामलीला करवा दीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर दिया। सहर्ष स्वीकार किया। तो किस तरह से मंचन करते हैं? महिलाएं महिलाएं हैं आप लोग, सिर्फ एक भी कोई भी पुरुष नहीं है? जी, मंचन ये करते हैं कि जब बचपन में हम खेलते थे तो जब भी हमारे गांव में रामलीला होती थी तो हम सोचते थे कि हम भी राम बने, सीता बने, रावण बने। खूब ऐसा उत्साह रहता था। लेकिन उस समय पे ये था पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को तो पल्लू में ढके, हमारे जो पहाड़ क्षेत्र में है कि पल्लू में ढके रहना था, तो वहाँ नहीं कर पाती थी महिलाएं। कहीं चाह करके भी कोई पात्र का अभिनय नहीं कर पाती थी। लेकिन हमने जब आज हमको लगभग 8-9 साल हो गए, तो हमने जब रामलीला का मंचन किया तो उस समय सब बहनें, किसी ने कहा कि हनुमान महिला नहीं बन सकती, हनुमान बनेंगे तो बहुत कोई विघ्न बाधा आ जाएगी। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता। हमने वो रूढ़वादिता तोड़ी और उसके बाद हम हनुमान भी बने। हमारे राम लक्ष्मण सब जितने भी टोटल पात्र हैं, चाहे वो राक्षस सेना हो, बानर सेना हो, सब हमारी महिलाएं रहती है। और खासकर ये विशेष बात है कि हम ये बोलते हैं कि जब छोटे रहते तो छोटे में तो मंच मिल जाता है आजकल बालिकाओं को, लेकिन जो हम उम्र दराज महिलाएं हैं तो वो 35 साल से लेकर के और 80 साल तक की महिलाएं हमारे ग्रुप में, 50 के ग्रुप में। तो हमारा ये उद्देश्य है कि महिलाओं को जागृत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उनके जो भावनाएं हैं, जब हम जहाज चला सकती हैं, खेती कर सकती हैं, तो हम रामलीला क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने रामलीला भी प्रारंभ की। ये कब प्रारंभ किया आपने और आपके ग्रुप का क्या नाम है रामलीला का? जी, हमारा है महिला रामलीला मांगल योग माँ नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति, और ये हमको 9 साल हो गए। 9 साल से शुरुआत की। तो मन में कहाँ से कॉन्सेप्ट आपके आया था? किसी ने ऐतराज़ किया कभी? क्योंकि पुरुष प्रधान आपने कहा कि देश है, तो किसी ने कभी ऐतराज़ किया इस पे, जताया ऐतराज़ कि ये महिला जो है वो मंचन क्यों कर रही हैं, ये महिलाओं का काम नहीं है, पुरुषों का काम है? जी, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ, स्वयं मैं अपने घर से बोलती कि जब मैं मंचन कर रही थी तो मेरे पति ने कहा कि नहीं नहीं बनना है, क्योंकि शुरू में मंत्रा कोई नहीं बनना चाहता, कोई भी बहन नहीं बनना चाहती। तो हमारे घर से भी मना किया कि नहीं बनना, मंत्रा का रोल तो करना ही नहीं। मैंने कहा कि अगर लीडरशिप करनी है तो सबसे पहले मंत्रा मैं ही बनूंगी। तो उस रामलीला में सबसे पहले मंत्रा मैं ही बनी थी। और मैंने कहा बहनों को ये संदेश दिया कि मंत्रा घर में मत बनिए, लेकिन नाटक में बन जाइए, लेकिन ओरिजिनल में ओरिजिनल में मत बनिए और नाटक में बन जाए। तो हमारे घर वालों ने इतना विरोध किया, चाहे मंत्रा का हो, चाहे हम छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी करते, जैसे द्रौपदी चीरारण। तो द्रौपदी मैं स्वयं बनी थी, तो मेरे पति ने बिल्कुल मना किया। लेकिन मेरी बेटी भी बड़ी MSc कर चुकी है, तो उसने कहा कि अपने पिताजी को समझाया कि ऐसा नहीं होता है, अगर माँ नहीं करेगी इस रोल को तो अन्य बहनों के पति भी कहाँ से भेजेंगे। तो जब बच्चों की ऐसी बात सुनी तो बच्चों ने सपोर्ट किया, गांव वालों ने सपोर्ट किया। धीरे धीरे समाज अपने आप सपोर्ट करता है। गलत काम नहीं करना चाहिए महिलाओं को अगर अच्छा काम करेंगे तो सब आपका सपोर्ट करेंगे, कोई भी आपका तिरस्कार नहीं करेगा। संघर्ष तो झेलना पड़ता है, संघर्ष नहीं झेलेंगे तो कोई है ही नहीं, कि मतलब ही नहीं है कि आपको सब चल के आएंगे, चलिए आप ये रोल करिए, आपके लिए स्टेज बना है, ऐसा। 35 साल से कम की उम्र के महिलाओं को या लड़कियों को आपकी मंडली में जगह नहीं है, ये भी कहा जाए? जी, सही बात बोली आपने। हम बच्चों को इसलिए नहीं ले पाते हैं, क्यों लेते हैं ऐसा नहीं, एक आध बच्चे, लेकिन हम ज़्यादा को इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको तो अब ये है कि शादी तक शादी तक उनको पूरा मंच मिला रहता है, खुली छूट। जैसे हम अपने बच्चों को बोले, आज मेरे पति मेरा विरोध करते थे लेकिन अब नहीं करते वो, लेकिन
मेरी बेटी है तो आम खुल्ला सब मंचों पे मंचन करती है। तो हमारे लिए थी ये सब, और हमने भी अपनी इच्छा पूरी कर दी। आनंद में है, बिल्कुल आनंद ही आनंद है। क्या बने थे, आपका क्या रोल है? मेरा आज का जैसे सीता स्वयंवर है तो उसमें राजा का रोल है। राजा का रोल आप कर रहे हैं, आपका क्या रोल है? जी, मेरा मंत्री का रोल है आज। मंत्री का हाँ, रोल है। कुंभ तो प्रतिदिन क्या रोल बदलने पड़ते हैं? जी, 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 प्रतिदिन हम कंडीशन के हिसाब से, जब भी कैसे कभी कोई पात्र नहीं है, कुछ भी हम लोग बन जाते हैं। आप लोगों का क्या रोल रहा है? मेरे कल तो शिव था, आगे मारीच हूँ, पर बीच में जो भी मिलेगा हम करते रहते हैं ऐसे। कभी कोई कोई भी व्यक्ति कोई भी रोल कर सकता है, सबसे खास बात ये है इसमें। जी 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 जी, कोई भी, मतलब हमारे ये रूल है कि कोई भी बहन अगर रावण बना है, अगर रावण का जिस दिन रोल नहीं है तो वो सैनिक भी बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है। और दो दो, जैसे हमारे यहाँ एक बार की बात बताऊँ मैं आपको, हमारे यहाँ चौखुटिया में रामलीला हो रही थी कुमाऊं में। तो अचानक क्या हुआ कि रात ही को हमारे जो राम जी हैं पाठ खेल रहे थे, उनके फोन पे फोन आ रहे घर से कम 100 मिस कॉल रही होगी। तो आपको पता है कि हमने कहा आप किसको बनाते, तो ये यहाँ पे हमारी दीदी जी हैं, तो हमने इनको बोला कि आप राम का अभिनय करो। उन्होंने कहा नहीं कि मैं कैसे करके करूँगी, नहीं, मैंने कहा आपको नॉलेज है, आप सब चीज़ कर सकते हो, तो ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जो बोलोगे, हमने कहा नहीं, आपको मना बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छे से किया। और ऐसे करके किसी भी बहन को कोई पाठ थमा, थोड़ा जैसे मेरे को रावण के लिए बोलेंगे तो कहाँ से चलेगा काम। मेरे को अगर थोड़ा सा उम्र के हिसाब से भी होता है और हाइट के हिसाब से भी होता है, तो इस हिसाब से भी अब इनको सीता के लिए बोलेंगे तो इनको सीता का जमेगा, बात की है। तो ये नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ पे कोई संभव हो वो चीज़ करते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, कोई भी किसी का रोल प्रतिदिन कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है कि हर महिला हर रोल के लिए तैयार है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि 35 से 80 साल की बीच की जो महिलाएं हैं वो इस जो मंचन होता है रामलीला का उसमें शामिल हैं। और कोई भी महिला किसी भी तरह का रोल कर सकती है, इसके लिए सभी लोग दिमागी तौर पे तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि ये मंचन लगातार इनका चल रहा है। अभी अयोध्या में ये लोग मौजूद हैं और इसके बाद अन्य जगहों पर भी इनके कार्यक्रम नजर आएंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।